हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंटैक्स ऑफ वर्ब्स के नेक्स्ट पार्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इनकरेक्ट सेंटेंस। नेदर हीरा नॉर करीम आर प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ जो है आपको ना तो हिंदी अनुवाद की जरूरत है, ना ही वर्ड मीनिंग की जरूरत है, ठीक है। लेकिन आप किस प्रकार से कॉन्सेप्ट के द्वारा, यानी इजी कॉन्सेप्ट से पता लगा सकते हैं कि कहाँ वर्ब की मिस्टेक्स है। यहाँ देखिए, अगर कभी भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, अगर यहाँ पे आइदर होता, EITHER आइदर, और नोर के स्थान पर होता और। यहाँ तो क्या दिया हुआ है, नेदर नोर। नेदर हीरा, न तो हीरा, नोर न ही करीम, न हीरा न ही करीम। अगर ये कहते आइदर हीरा और करीम, या तो हीरा या करीम। अगर इस कॉन्सेप्ट पे सेंटेंस है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नोर या फिर और, इनके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। नोर के बाद में यहाँ क्या है, करीम है, और करीम यहाँ पे सिंगुलर है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग होगा। कहीं का प्रयोग होगा इज का, आर का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए सेंटेंस यहाँ पे गलत है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेदर हीरा नोर करीम इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो ये इसका बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, नेदर ही नोर दे वोज मेकिंग अ नॉइज इन द फील्ड। कॉन्सेप्ट आपने समझा है। नोर के बाद में सब्जेक्ट दे हैं, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगी। इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ ये वर्ब सिंगुलर है। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा भाई, ये देखिए, नेदर ही नोर दे, तो यहाँ पे दे के साथ में वर हो जाएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब आप ये देखिए, इफ शी विल कम आई शैल राइट अ लेटर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों है, ये यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, शर्तवाचक वाक्य, और वास्तविक शर्त का है। दोनों ही जो सेंटेंस है फ्यूचर टेंस में बने हुए हैं। लेकिन हिंदी में क्या पढ़ेंगे हम, यदि वह आएगी तो मैं पत्र लिखूंगा, यदि वह आएगी तो मैं पत्र लिखूंगा। यानी इस प्रकार का जो वाक्य है, जब दोनों ही बात सत रख दी, यदि वह आएगी तो काम क्या होगा दूसरा, मैं पत्र लिखूंगा। यानी दोनों ही बात फ्यूचर टेंस में कह रही है। तो ऐसी कंडीशन में जो शर्त रखी है वो तो प्रेजेंट टेंस से बनेगी, और उस शर्त के कारण जो दूसरा काम होना है वो फ्यूचर टेंस से बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। वास्तविक शर्त का सेंटेंस है ये। तो यहाँ कैसे बनाएंगे इसे, इफ सी फिर कम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ सी कम्स। क्योंकि आप देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कम्स हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में, ऐसे आई एस लग करके। और बाद वाला जो वाक्य है वो बनेगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर इस आधार पर आ गया तो गलत हो जाएगा। पहले वाला वाक्य प्रेजेंट टेंस में बनेगा और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट देखिए, यहां कहा है इसमें, इफ ही विल गो दे विल सिट, सेम वैसा ही है। तो आप क्या करेंगे, इफ ही गोज, क्या करेंगे, इफ ही गोज फिर दे विल सिट, यदि वह जाएगा तो देव बैठेगा। ये इसका अर्थ हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस सही है, और यहाँ पे विल होने से एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ आई वॉज रघुनाथ आई वुड बाय अ न्यू हाउस। अब ऐसी कंडीशन में ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं रघुनाथ की जगह होता, इसका अर्थ ये है, इफ आई वॉज रघुनाथ, तो यहाँ पे ये एक कोरी कल्पना होगी, क्योंकि ये कल्पना की गई है, यहाँ पे अनरियल कंडीशन में है, अवास्तविक शर्त में। तो यहाँ क्या हुआ, ये जो है ऐसे सेंटेंस, इफ से वाक्य शुरू हो रहा है फिर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कल्पना करने के लिए वोज का प्रयोग नहीं होगा, ये वर का प्रयोग होगा। कहीं का प्रयोग होगा, वर का। इफ आई वर रघुनाथ, इसका अर्थ है यदि मैं रघुनाथ की जगह होता,
यदि मैं रघुनाथ की जगह होता, आई वुड बाई अ न्यू हाउस, तो मैं एक नया मकान खरीद लेता। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इफ से वाक्य अगर शुरू हो रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ वुड आएगा। लेकिन मिस्टेक में ऐसा भी दिया जा सकता है, यहाँ पे मान लिया यहाँ तक तो सही दे दिया, फिर आई वुड के स्थान पर यहाँ पे विल दे देता, तो ये भी गलत हो जाता। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, इफ ही वर यू, यदि वह आपकी जगह होता, यदि वह आपकी जगह होता, ही विल नॉट टेल लाई, तो वह झूठ नहीं बोलता। अब ये कहा है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, यहाँ विल आ गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ वर है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ विल आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें जो है विल का नहीं वुड का प्रयोग होगा, न शुड का होगा बल्कि वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखिए दोस्तों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सुझाव के लिए तहे दिल से आभार। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये कहा, इफ आई वर अ पेन, इफ आई वर अ पेन, यहाँ सेंटेंस दिया है, आप सोचिए यहाँ तक तो ठीक है। इफ आई वर अ पेन आई वुड लैंड इट टू हिम, तो यहाँ देखिए यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ बात की गई है क्योंकि आई वुड लैंड इट टू हिम, मैं इसे उसको दे देता, तो अपने आप को नहीं देना। यानी यदि मेरे पास पेन होता, यदि मेरे पास पेन होता, तो यहाँ वर का प्रयोग नहीं आएगा, यहाँ हैड का प्रयोग आएगा। इफ आई हैड अ पेन, यदि मेरे पास पेन होता या मैं पेन रखता, तो आई वुड लैंड इट टू हिम, तो मैं उसे दे देता। ठीक है ना, उधार देना, लैंड का मतलब उधार देना। तो यहाँ इस प्रकार भी आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि ऐसे भी अगर सेंटेंस आ जाए तो मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन करेक्ट सेंटेंस ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इफ दे हैव फूड दे वुड शेयर मी, यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ देखिए, यदि उनके पास भोजन होता है, यहाँ इफ से वाक्य शुरू हो रहा है, तो यहाँ हैव नहीं हैड आएगा। इफ दे हैड फूड दे वुड शेयर मी। अब यहाँ पे ये ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना है, यहाँ शेयर मी आ गया, ठीक है, यहाँ हैव दिया है, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत हो गया। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इफ दे हैड फूड, यदि उनके पास भोजन होता, दे वुड शेयर विद मी, तो ये मेरे साथ शेयर करते, यानी मिल बांट कर खाना, इसलिए विद मी आया है। तो यहाँ जो है आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, यहाँ हैव नहीं आएगा, यहाँ इसके स्थान पर ये हैड आएगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस की बात की है, किसी वस्तु के रखने की। नेक्स्ट देखिए, इफ वी न्यू दिस बिफोर, आगे वुड हैव आ गया, क्या आ गया, वुड हैव। तो आपको बाकी ये देखे ना, इफ वी न्यू दिस बिफोर, यदि हम यह पहले ही जान जाते, वी वुड नॉट हैव गिवन हिम ए चांस, तो हम उसे मौका ही न देते। ये सेंटेंस इस प्रकार जो बना हुआ है गलत है। आप देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, बाद वाला जो सेंटेंस है इसमें देखिए, यहाँ पे ये जो बाद वाला सेंटेंस है इसमें दिया हुआ है वुड हैव। जब यहाँ वुड हैव दिया हुआ है, तो पहले वाला जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस में, इसमें इफ वी, इसके बाद में हैड का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वुड हैव आ गया, तो पहले वाले सेंटेंस में हैड का प्रयोग करके मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इफ वी हैड नॉन दिस बिफोर, यदि हम यह पहले ही जान जाते, वी वुड नॉट हैव गिवन हिम अ चांस, तो हम उसे मौका ही न देते, तो इसका यह अर्थ हो जाएगा। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट के द्वारा आप जो है बड़े आसानी से, ना वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, ना हिंदी अनुवाद क्या हो सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखे, रूल्स याद रखे, बड़े आसानी से आप एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तनुजैन लेड अंडर अ ट्री। अब यहाँ देखिए, ये हम आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, इसके लिए भी बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एक यहाँ पे एक वर्ब है ले, LAY, ठीक है, एक है लाई, LIE। इसका अर्थ जो है, यहाँ पे ले का मतलब होगा इस प्रकार रखना,
यानी किसी भी वस्तु को या किसी वस्तु किसी स्थान पर उसमें कहीं पे रखना। ये हो गया यहाँ पे रखना। इसकी फर्स्ट फॉर्म ले है, सेकंड फॉर्म क्या है, लेड, यानी रखा। थर्ड फॉर्म भी LAID, लेड, रखा। ठीक है। लेकिन ये है लाई, इसका अर्थ है लेटना या विश्राम करना। क्या है, लेटना या विश्राम करना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी ले, और थर्ड फॉर्म हो गई इसकी लेन, LAIN। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ जो है जैसे कहा तनु जैन लेड अंडर अ ट्री, तनु जैन एक पेड़ के नीचे रखी, तनु जैन एक पेड़ के नीचे रखी, तो यहाँ रखी तो नहीं आएगा, मैं रखा। तनु जैन को रखने का मतलब किसके यहाँ के सेंस क्या है, यानी तनु जैन जो है एक पेड़ के नीचे लेटी, एक पेड़ के नीचे लेटी। तो यहाँ पे लाई की सेकंड फॉर्म ले का प्रयोग होगा, लेड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ले का प्रयोग होगा। तनु जैन ले अंडर अ ट्री, यानी तनु जैन एक पेड़ के नीचे लोटी थी या विश्राम, तनु जैन ने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया था, ये कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है, यहाँ पे लेड जो है ये इनकरेक्ट है। ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब अगर ये कहे मैंने ये कह दिया जाए, यहाँ देखिए ही ले अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, अगर ये कहा जाए तो इसमें क्या मिस्टेक है। वह ले तो यहाँ पे क्या है, ले यानी रखता है तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे तो यहाँ लेज हो जाएगा, यानी वह मेज पर किताब रखता है, तब तो लेज हो जाएगा, इसमें एस लगेगा। लेकिन अगर हम रखने की बात ये कहे कि सेकंड फॉर्म में बनाए, कहीं में बनाए सेकंड फॉर्म में, उसने मेज पर किताब रखी, तब यहाँ ले नहीं होता, रखने के लिए लेड होती, LAID, लेड, यानी रखी। तो ये भी मिस्टेक हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है दे हैड लेन द बनानास इन द बास्केट। अब यहाँ जो दिखा है लेन का मतलब क्या होगा, यहाँ विश्राम करने की, यानी लाई, LIE, लाई, लाई की थर्ड फॉर्म आ गई लेन, यानी विश्राम किया। अब यहाँ विश्राम कर, उन्होंने बास्केट में केलों को विश्राम किया था, ऐसे तो नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ले की, यानी रखने की जो थर्ड फॉर्म है, ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेड, LAID, लेड। यहाँ लेन नहीं आएगा, लेन, यहाँ पे लेड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लेन जो है गलत है, ये लेड जो है यहाँ पे सही है, क्योंकि किसी वस्तु के रखने की बात की जा रही है, न कि विश्राम करने की। वस्तु विश्राम थोड़ी कर रही है, रखी गई है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा है इट इज आई हु इज योर क्लास टीचर। तो आपको इस प्रकार का अगर सेंटेंस दिखाई दे तो आपको करना क्या है, हु से पहले देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है। हु से पहले जो सब्जेक्ट होता है, यानी जो भी सब्जेक्ट होता है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। हु से पहले यहाँ क्या है, आई है, तो इसलिए यहाँ इज के स्थान पर क्या हो जाता, एम हो जाता। अगर यहाँ होता ही, इट इज ही, तो यहाँ पे हु के बाद में एम ना होता, हु के बाद में फिर इज होता, समझ रहे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे इज गलत है, एम सही है, क्योंकि हु से पहले यहाँ पे आई सब्जेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे वी शैल बी डू दिस वर्क टिल द एंड ऑफ दिस ईयर। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है टिल द एंड ऑफ दिस ईयर, शैल के बाद भी आ गया, फिर डू आ गया। आपको ध्यान रखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस जो टेंस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है,
और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होता, वी शैल बी डूइंग हो जाता, डू में आईएनजी जोड़ देते तो क्या हो जाता, डूइंग हो जाता, वी शैल बी डूइंग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा है, जिसे यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सही क्यों है, क्योंकि यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल बी और शैल बी का प्रयोग होता है और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। और ये जो है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर ही केम, ये इनकरेक्ट कैसे है, यहाँ देखिए, ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर इस आधार पर इस स्ट्रक्चर पर कोई सेंटेंस हो तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये गलत है या सही है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव आ गया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, फिर उसके बाद में मान लिया बिफोर आ गया ये, और बिफोर के बाद में जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा, क्या बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसीलिए यहाँ पे केम जो है गलत है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके अनुसार कम्स हो जाएगा। यह आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको टेंस की अभी थोड़ी कम जानकारी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपका जो भी वीक पॉइंट है, ठीक है, तो वहाँ आप उसी वीडियो को सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, संजू विल हैव बी प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब आपको ये देखिए ये इनकरेक्ट क्यों है और ये जो दिया हुआ करेक्ट है, संजू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। ये हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का भी प्रयोग होता है, ठीक है, और इसके बाद में टाइम यानी एडवर्ब, ये भी टाइम भी दिया होता है, टाइम, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का जो प्रयोग है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है, ठीक है। इनके बाद में जो मैन वर्ब आएगी उनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ बी दे दिया, ये गलत हो जाएगा। विल हैव के साथ में फिर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, विल हैव बीन, फिर प्ले में आईएनजी जोड़े प्लेइंग हो जाएगा, फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार आपको सेंटेंस करेक्ट करने हैं। आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।